नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्रयाग न्याय पंचायत कंडारा के नजदीक में ही ये जो है आपको भवन दिख रहा है, सरकारी भवन। और ये सड़क है साहब, ये देखिएगा, यानी ये देखिएगा, यहां से वाहन से उतरे, ये है, इसको कहते हैं दो कदम पर राजस्व उप निरीक्षक चौकी कंडारा, तहसील कर्णप्रयाग, जिला चमोली। तहसील नहीं है, तहसील है। चलो उस पे तो एक भवन यह भी लापरवाही समझो या भ्रष्टाचार समझो या पैसे को ठिकाना लगाना समझो, अब इसमें मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कोई वाक्य नहीं है बोलने के लिए। एक भवन हमने आपको ग्राम सभा कनखुल तल्ला के अधीनस्थ था, जो पटवारी निरीक्षक, 2 बार हमने उसको जो है उसका अवलोकन कराया। लेकिन अब यहां पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू है। जन सूचना अधिकारी, राजस्व उप निरीक्षक, अपीलीय अधिकारी, राजस्व निरीक्षक कार्यालय है। ये आप देख सकते हैं, कार्यालय पर ताला अच्छी तरीके से अंग्रेजी ताला लगा हुआ है। मैंने पहले भी कहा, एक पहाड़ में कहावत है, बितौरनी मुंह समानो गो भैरवे लगियो अंग्रेजी तो यही अंग्रेजी ताला जो है बाहर से लगा हुआ है, अंदर कुछ नहीं। आप थोड़ा अंदर देखिएगा, आप कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि यहां थोड़ा सी एक बार कारागार, थोड़ा सी अंदर की तरफ ये देखिएगा, इस तरफ थोड़ा दिखाइएगा, ये यही है, बाकी कुछ नहीं है। लाइट का अच्छा सा जो है फिटिंग भी कर रखा है, सब कुछ ठीक है, मतलब बोलने का तात्पर्य। लेकिन इसका बंजर होने का कारण मैं भी नहीं बता सकता हूं। इसका बंजर होने का कारण संबंधित अधिकारी और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ही बता सकते हैं, या सत्ता में बैठे सत्ताधारी बता सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि जो वर्तमान सत्ता में है उन्हीं की गलती है। विपक्ष, जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, अभी बैठे तो है नहीं है, लेकिन विपक्ष कोई भी हो सकता है, तो उनसे जो है, उनके जमाने का मुझे लगा ये भवन बना होगा। आज ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में। यदि मेरा मानना है, मेरी विचारधारा है कि यदि यह भवन किसी बेरोजगार व्यक्ति को या जो स्वरोजगार करती हुई महिलाएं हैं या पुरुष हैं गांव में, उनको ये भवन मुहैया कराया जाता कि भाई आप यहां पर, जैसे आजकल संतरा का सीजन है, यदि कोई पुरुष हो या महिला हो, बेरोजगार घर में बैठे हुए नवयुवक हैं, उनको कहा जाए कि भाई ये भवन आपके अधीनस्थ है और आपने यहाँ जूस, संतरे का जूस निकालना है, आंवले का जूस निकालना, क्योंकि सड़क के नजदीक में है और हर व्यक्ति यहाँ पे आ जा सकता है, यातायात का साधन है। सबसे सकारात्मक दृष्टिकोण ये है। लेकिन अब इसकी लिखाई पढ़ाई करते करते तो मुझे लग रहा है ये जो है, इसकी जीर्ण शीर्ण अवस्था हो जाएगी। किसके पास जाएंगे? तहसीलदार के पास जाएंगे, वो तो कहेगा कि उप जिला अधिकारी पे जाओ, उप जिला अधिकारी कहेगा रजिस्ट्रार के पास जाओ, रजिस्ट्रार कहेगा जो है बीडीओ के पास जाओ, बीडीओ कहेगा सीडीओ के पास जाओ, सीडीओ कहेगा डीएम के पास जाओ, डीएम कहेगा विधायक के पास जाओ, विधायक कहेगा आप सांसद के पास जाओ। दुनिया जो आपका सिलसिला है इस प्रकार से, मतलब जाल बुना हुआ है, वो कौन उसकी लिखत पढ़त करेगा? इतना जो है किसी के पास समय नहीं। समय केवल जनप्रतिनिधियों के पास इस चीज का है कि नारे लगाओ और भ्रष्टाचार से कंधा मिलाओ। हालांकि सारे जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि इस प्रकार के हैं, इन पे कोई लिखाई पढ़ाई नहीं करेगा। लिखाई पढ़ाई का तात्पर्य कि भाई ये जीर्ण इस अवस्था में क्यों है। और मुझे लगता है यदि यह सुचारू रूप से चलता तो आज इसकी स्थिति इस प्रकार की नहीं होती। होता क्या है, जिस भी व्यक्ति ने ये बनवाया होगा, अच्छा बनाया था, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अच्छा बनाया तो खाया नहीं। चलो खाने के लिए अब उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। जिसने बनाया अच्छा बनाया, परंतु
इसमें पराकाष्ठा भ्रष्टाचार की लगाइए, लापरवाही की लगाइए, या इसमें यदि हम संबंधित विभाग को ये मामला संदर्भित करते हैं और संदर्भित भी है, तो उनके पास ये जवाब होगा कि जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं लगभग सारे विभागों में, कि विभाग में 5 कर्मचारी हैं और वो कर रहे हैं 15 कर्मचारियों का काम, और वो 5 कर्मचारियों का कार्य भी जैसे आजकल आपको दिख रहा होगा, विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत। महोदय, जिस भी विभाग, जैसे उद्यान विभाग में 1 कर्मचारी है, 2-2 जगह ड्यूटी लगी हुई है, उनका जो मुख्य उद्देश्य है उस उद्देश्य पे जो है काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत पे जो है लगे हुए हैं। यानी अब कार्यकर्ताओं से प्रचार नहीं हो पा रहा, अब सरकारी कार्यकर्ता प्रचार करेंगे। दुनिया भली भांति जानती, मुझे जो है ज्यादा विस्तृत वर्णन करने की जरूरत नहीं, क्या धरातल पे क्या विकसित हो रखा है भारत। हमने पहले बताया आपको, इससे पहले स्वास्थ्य विभाग के आपको जो है धरातल की सच्चाई दिखाई, चश्मदीद गवाह बताए, पीड़ित बताए, लेकिन तभी भी किसी के कान में जो नहीं रेंगती। इसलिए नहीं रेंगती है क्योंकि ऊपर से और नीचे से ऊपर लेवल तक खेल चलता है, खुला खेल फर्रुखाबादी। कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलता साहब। हमने इससे पहले भी देखा कि कई उसी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बात उठाई तो उसको जो है एक तरफ रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि खेला तो उसका है ना। और इनकी जांच कौन करे? किसकी औकात है इतनी जो इनकी जांच करा दे? किसी की औकात नहीं है। औकात यह है कि जो मुंह खोलेगा उसका जांच होगा, बाकी चमचागिरियों की कोई जांच थोड़ी होगी। हम केंद्र से भी केंद्र सरकार से भी जो है आह्वान करते हैं कि इनकी जांच कराइए ना। यदि मैं सत्य हूं, देवेंद्र सिंह सत्य है, और मेरा कोई करीबी मित्र, करीबी रिश्तेदार यदि गलत कृत्य करता हुआ पकड़ाई जाता है तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा। क्योंकि हमने कई बार जैसे पुलिस के चालान कहीं पे जैसे वो सड़कों में चेकिंग करते हैं तो कई उन्होंने कहा भाई साहब हमारा रिकमेंड कर दीजिएगा कि हमने हेलमेट नहीं पहना था, हमारा चालान कट रहा है। मैंने कहा महोदय, यदि मैं आपका रिकमेंड वहां करने जाऊंगा तो आपके लिए वो महंगा पड़ेगा। यानी 500 रुपये का चालान यदि पुलिस का अधिकारी कर रहा है तो मैं कहूंगा महोदय 500 का नहीं, इसका जो है 1 शून्य और बढ़ा के 5000 का किया जाए। चाहे वो मेरा ही बेटा क्यों नहीं है, चाहे मेरा ही भतीजा क्यों नहीं है, चाहे मेरे कितना भी करीबी सूत्र है। क्योंकि गलत को हम कभी पनाह नहीं देते हैं और गलत की कभी जो है हम तरफदारी नहीं करते हैं और न गलत की गवाही देते हैं। ये हमारा जो है सिद्धांत है। तो बोलने का तात्पर्य है, बड़ा दुख होता है कि इस प्रकार से जनता के पैसे जो है इतना अच्छी जगहों पे ये भवन बना हुआ है, इतना जो है सुगमता से यह राजस्व उप निरीक्षक का चौकी बनी हुई है। तो क्या कर सकते हैं? बड़ा दुख होता है कि माना कि किसी अधिकारी, जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद के पैसे इस प्रकार से लगे हों, तो यदि ये किसी विधायक और सांसद का भवन होता ना तो इतनी खींच करता कि इसके बगल में कोई स्कूल ले आता जहां से कि मेरा ये भवन जो है इसका कारोबार चले। ये सब जगह हो रहा है। देहरादून में, गैरसैंण में क्यों राजधानी नहीं बननी है? क्योंकि सारे बड़े जनप्रतिनिधियों के जो है, चाहे वो पक्ष के हैं विपक्ष के भी हैं, सांसद विधायकों की जमीनें जो है कई एकड़ में जो है देहरादून में है। अब वो उनकी जमीन, दावे के साथ कह रहा हूं मैं, उनकी जमीन यदि गैरसैंण में होती एकड़ के हिसाब से तो बिना बोले हुए गैरसैंण में राजधानी बन जाती। ये आप दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि उनकी जमीन नहीं है। उनको पता है यहां पे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। किसी मंत्री के, किसी विधायक के लड़के की स्कूल है नहीं वहां पे, उनकी निजी प्राइवेट स्कूल नहीं है, तो इसलिए तो वहां गैरसैंण में कहां बनेगा साहब? मरते रहो, पिटते रहो, यानी डंडे खाते रहो, तभी भी गैरसैंण में राजधानी नहीं बनेगा। यदि यहाँ पे 2-4 सांसद, 2-4 विधायक, 2-4 कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों की जो है थोड़ा सी भूमाफियाओं को लेके जो है यहाँ पे वैसे ही खेल होगा तो बिना बोले हुए आंख बंद करके गैरसैंण राजधानी, ये सत्य है साहब, और दावे के साथ कहते हैं हम। इसको करिए ना, है दम तो करिए, बनाइए गैरसैंण को राजधानी।
ये है साहब, बाकी वही है लास्ट में खुला खेल फर्रुखाबादी, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने जो है नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूं। जनता को तो पता चले, जो इस क्षेत्र के लोग हैं वो तो दिन रात इसको देखते हैं। अब उन्होंने देख के ऐसे ही लगा जैसे कि उनको कुछ लगता ही नहीं है, क्योंकि अब होना नहीं है उसमें। लेकिन जो इस क्षेत्र से बाहर है उनको कम से कम ये तो पता चले ऐसा भी है। मुझे लगता है जो इस प्रकार के भवन हैं, इस प्रकार के जो जीर्ण शीर्ण, जैसे आपको मोटा मोटी पे मैं बताने देना चाहता हूं, एक चौकी ये है, एक चौकी ग्राम सभा कनफुलतल्ला में है जो इस प्रकार की जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। 1 करोड़ से ऊपर का जो है विकास भवन सिमली में बना हुआ है। तो हमारी देख में मतलब मोटा मोटी इतने ही हैं, यानी लगभग 1.5 करोड़ के जो है इसी क्षेत्र में होंगे। 1.5 करोड़ के हमारे संज्ञान में है, लेकिन अन्य भी कई कितने होंगे, तो उतने में तो जितने एक जनपद में इस प्रकार के जो है खाली भवन है, यानी जनता के टैक्स के पैसों के खाली भवन है, उतने में तो मुझे लगता है कि एक विकास खंड का भला हो जाता है, एक विकास खंड के लोगों को स्वरोजगार मिलता है इतने पैसे में। लेकिन कौन बोलेगा, सब ये है कि साहब हमारे यहाँ ये भवन बने वो भवन बने, लेकिन उस भवन का जो है अभी भी हमने कई देखे स्कूल, उन स्कूलों में जो है लोग कहते हैं कि ये स्कूल यहाँ है। मेरा ये मानना है कि यदि जनप्रतिनिधि अपना जो है निजी स्वार्थ नहीं चाहता है तो उसको ये करना चाहिए कि जिसमें समाज का भला हो, समाज का, वो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे समाजवादी हो, कोई भी हो, उनको ये करना चाहिए कि इसमें हमारी पार्टी का ना हो, सबका जो है भला हो, समाज का भला हो और जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग ना हो। दोस्तों, ये है धरातल की स्थिति, और इसी प्रकार से कई जो है ढांचे खड़े होंगे जनता के पैसों के। इस पे जो है किसी व्यक्ति विशेष के पैसे होते तो उसको दर्द होता, लेकिन मुझे तो दर्द है। धन्यवाद। जय बद्री विशाल। छात्र प्रणाम।